हारून शरीफ साहब, अब ये SCO के लिए इस वक्त कई ममालिक का पाकिस्तान में आना, इस कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में कामयाबी से इनेकाद होना, इन हालात में जो पाकिस्तान की मौजूदा इस वक्त माशी सूरत हाल है, इसमें कितनी अहमियत का हामिल है? जी, SCO इस वक्त खित्ते की जहां तक कोऑर्डिनेशन का ताल्लुक है, उसकी सबसे मजबूत और सबसे बड़ी बॉडी है, जिसको चीन लीड कर रहा है। रशिया भी है, पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, इंडिया भी है। तो ये कोई रीजनल कोऑपरेशन की किसी खित्ते की नहीं है, बल्कि ये 2-3 रीजन्स को कंबाइन करती है, यूरेशिया को, साउथ एशिया को, वेस्ट एशिया को। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त इस रीजन में सबसे मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है। एट द सेम टाइम इस ऑर्गेनाइजेशन को जब बनाया गया था और मेंबरशिप दी जा रही थी, तो इसका फोकस स्ट्रेटेजिक था और है। इसका मतलब कि वो रीजनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, और उनकी एक इकोनॉमिक तीसरा पिलर है, लेकिन स्टेबिलिटी से लिंक्ड है कि अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी रीजन में, तो रीजन स्टेबल रहेगा, प्रॉस्परस रहेगा। तो ये एक इंतहाई अहम ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका ये स्ट्रेटेजिक हाई लेवल जो डायलॉग पाकिस्तान में होना, पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद है। ये तो इसका है पस मंजर। अब पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैश इन करता है, असल सवाल ये है। पाकिस्तान वहां पर अपनी क्या वैल्यू प्रोपोजिशन टेबल पे रखता है, जो कि पुरानी एक स्टीरियोटिपिक कि हमारी लोकेशन बहुत अच्छी है, हमारे पास आबादी ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन है, उससे हटकर अगर हम कोई कॉन्क्रीट प्रोपोजिशन कि पाकिस्तान एक रीजनल मार्केट के अंदर क्या रोल प्ले कर सकता है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कैसे हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम गल्फ कंट्रीज को लिंक इन कर सकते हैं। अब आई होप कि पाकिस्तान इसको सामने रखे और सियासी क़यादत प्रोफेशनल्स के थ्रू इसको आगे लेकर चले इंस्टीट्यूशनली। क्योंकि ये जो डायलॉग्स होते हैं, मैं इस SCO की मीटिंग्स बहुत अरसे से अटेंड कर रहा हूँ, जब मैं वर्ल्ड बैंक में भी था, रीजनल कैरेक की भी कर रहा हूँ, लेकिन ये इसको जो मुल्क फायदा उठाते हैं वो खुद मेहनत करके अपना एक रीजनल कोऑपरेशन की पिच करते हैं। जैसे कोई कहता है कि मैं रिसर्च का इदारा बना रहा हूं, कोई कहता है मैं मल्टीलैटरल बैंक को लीड करना चाहता हूं, कोई क्लाइमेट चैंपियन है। पाकिस्तान को इस वक्त 1-2 ऐसे थीम्स जो हमारे लिए क्रिटिकल है फॉर रिवाइवल ऑफ ग्रोथ, हमें चैंपियन करके SCO की टेबल पे रखना चाहिए। सही। और हम सब ये जो इसमें साइडलाइंस मीटिंग जो होंगी, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, क्या उसमें भी कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स या कुछ ऐसे मुआहदात होते हैं जो फिर इकोनॉमिकली आगे फवाइद का बाइस बन सकें? कि देखिए, इस लेवल के ऊपर डील्स नहीं होती। इस लेवल के ऊपर ये बात जरूर होती है कि पाकिस्तान अपनी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे उनको कॉन्फिडेंस में लेगा, मैसेज देगा कि देखें हम ओपन है पार्टनरशिप्स के लिए, हमारी पॉलिसी के अंदर ये तरजीहात है। ये लोग, क्योंकि कारोबार तो इन्होंने नहीं करना है, बिजनेस तो प्राइवेट सेक्टर ने करना है। ये लोग जब वापस जाएंगे तो अपने प्राइवेट सेक्टर को मैसेजिंग करेंगे कि आप पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। यहां मेरी पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको बार बार, जब सऊदीज भी आए थे, मेरी ये उनसे रिकमेंडेशन है कि आप जहां तक जो ट्रांजैक्शनल एंगल है इकोनॉमिक्स का, कि आप जो ओपन स्पेस करते हैं वो आप लीड प्राइवेटाइजेशन को दे दीजिए। अगर 4 वज़रा बैठ के तकरीर करते हैं तो उन्होंने तो फैक्ट्रियां या बिजनेस नहीं चलाने हैं। हमें यहां पर अपने प्राइवेट सेक्टर का स्टैचर भी बढ़ाना है, और उनको आप अगर लीडरशिप दें तो डील्स हो जाएंगी, साइज में छोटी होंगी, मटेरियल होंगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।